ईवान सदर का नया मकीन कौन, फैसला आज। पाकिस्तान के 14वें सदर ममलिकत का इंतखाब आज होगा। आसिफ जरदारी हुकूमती इत्तेहाद के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद अचकज़ई को नामज़द किया। 6 मुंतख़ब ईवान सदर का इंतखाब करेंगे। अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स, चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट डालेंगे। अरकान को असम्बली के जारी करदा शनाख्ती कार्ड के साथ वोट डालने की इजाज़त होगी। महमूद अचकज़ई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, कहा कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतअद्दिद नशिस्तें अभी खाली हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मीडिया टॉक में सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा, कहा यह कमेटी इलेक्शन और सीटों से मुतालिक फैसला करे। हम क्यों अपने कपड़े अदालतों में जाकर धोएं। GDA ने सदारती इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। दूसरी जानिब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज़ में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुसल्लह फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म का सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल हिमायत का आया था। बिलावल भुट्टो का सिंध हाउस में अरकान असम्बली के एहसास में शाया। शहबाज शरीफ ने कहा सुबह हम मिलकर आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर सदर मुमलिकत मुंतखब कराएंगे। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान को मनाने की एक और कोशिश नाकाम। यूसुफ रज़ा गिलानी की क़यादत में PP वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना ने हिमायत का कोई वादा न किया। नेशनल पार्टी ने भी आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदारती इलेक्शन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब हुकूमत से वोट मांग लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत। मरियम नवाज बोली आसिफ जरदारी सदर के लिए हमारे उम्मीदवार हैं। बिलावल ना भी आते तो नून लीग ने उन्हें ही वोट देना था। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरानों से निकालना है। सदर पार्टी का नहीं मुल्क का होता है। 5 सालों में ईवान सदर से आइन शिकनी हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा बहरान से निमटने के लिए ईवान सदर में वफाक के हकीकी नुमाइंदे की ज़रूरत है। मेरे वालिद आपका भी ऐसे ख्याल रखेंगे जैसे मेरा रखते हैं। एक पार्टी ने नफरत को फ़रोग दिया, नफरत और तकसीम को दफन करके आगे बढ़ना होगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज, शोर शराबा। एहतजाज के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। उमर अयूब ने नए अरकान के हल्फ को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा अदालती हुक्म के बावजूद हल्फ लेना तौहीन अदालत है। आज के हल्फ की कोई हैसियत नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया, फैसले तक हल्फ नहीं लिया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा पेशावर हाई कोर्ट ने जिन्हें रोका उनका हल्फ नहीं लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इत्तलाक किसी और जगह नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली बोले पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से हल्फ ना लेने का कोई हुक्मनामा नहीं मिला। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट का 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इंतखाब में शुमार न करने का हुक्म। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। फ्री कैन को नोटिस जारी, 28 मार्च को जवाब तलब। पंजाब असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 24 अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर दाइस का घेराव कर लिया। शदीद नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब खान ने कहा ये हमारी सीटें हैं, हमें दी जानी चाहिए। मामला अदालत में ज़ेर समात है, हल्फ ना लिया जाए। पंजाब असम्बली में बानी PTI की रिहाई की करारदाद पेश। गैर कानूनी मुकदमात ख़त्म करने का मुतालिबा। IMF का बानी PTI को कोरा जवाब। तर्जुमान IMF एस्टर प्रीस ने कहा कि IMF का मैंडेट सियासी नहीं, मुआशी मसाइल तक महदूद है। इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। IMF मुकामी और सियासी मसाइल पर तब्दीली नहीं करती। IMF का स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के लिए मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कौसिक का कहना है स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है।
हुई हैं उनके हमने चेक्स तकसीम कर दिए वफाक की तरफ से 20 लाख रुपए फी का। जो ज़ख्मी हैं उनके लिए हमने 5 लाख रुपया फिक्स किया है। इसी तरीके से जो मकानात हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं उनको वफाक की तरफ से 7 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा और जो जुज़वी मकानात तबाह हुए हैं उनको 3.5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। बड़े माशी फैसले अशराफिया के लिए कड़वे होंगे, फैसलों से करोड़ों आवाम को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, टैक्स चोरी की वजह से महसूलात की पूरी रकम ख़जाने में नहीं आती। हर साल सरकारी इदारे कई 100 अरब रुपए का नुकसान करते हैं। उधार की कौमी ज़िंदगी मज़ीद नहीं चल सकती। वफाकी मुलाजिमीन के तनख्वाहें कर्ज से अदा की जा रही हैं। वजारतों में चाय का कप भी कर्ज के पैसों का होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बर्फ़बारी के मुतासरीन से मुलाकात। जामबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20 और ज़ख्मियों को 5 लाख फ़ी का इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात भी की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। शहर शहर तकरीबात और रैलियों का इनेकात। लाहौर में औरत मार्च, ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च के शरका और पुलिस आमने सामने। पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल, 3 ख़वातीन नीचे गिर गईं। जमात इस्लामी ने यौम ख़वातीन कश्मीरी और फ़लस्तीनी माओ बहनों के नाम कर दिया। लाहौर में सिराजुल हक की क़यादत में रैली। कराची, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी ख़वातीन की रैलियाँ। ख़वातीन की तरक्की का निज़ाम वज़ा करना है। इस निज़ाम से ख़वातीन को यकसा मौक़े मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में खातून पाकिस्तान तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने ASP शहरबानों के लिए तालियां भी बजवाईं। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, चाहती हूँ दूसरे सूबों में भी ख़वातीन वज़ीर आला हों। ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मेरे बाद भी खातून वज़ीर आला बने। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ख़वातीन का कोटा 15% करने का ऐलान। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन सेफ्टी ऐप कायम। ऑनलाइन बिजनेस के लिए कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब घर की दहलीज पर अवामी रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहरिक। लाहौर में निगहबान रमज़ान पैकेज की घर घर तकसीम की निगरानी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहरियों से बातचीत। अशिया के मयार, तरसील और अमले के रवैये से मुतालिक पूछा। वज़ीर आला पंजाब ने शेखुपुरा में बरगद का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मरियम नवाज से लम्स के तुलबा की भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के ज़िला वारान का दौरा। कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह किया। फैकल्टी मेंबरान और तलबा से बातचीत। कहा, बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहने वाले बलोचिस्तान के बहादुर लोगों पर आवाम को फ़ख्र है। मुसल्लह अफ़वाज अमन और खुशहाली के लिए अपनी खिदमत पेश करती रहेंगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहदा के एक मकामी माहिदीन, किसानों और ख़ानदानों से भी बातचीत की। तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। आज सुबह 10 बजे सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस पेश किया जाएगा। सेनेटर मुजाहिद हुसैन सैयद ने आम मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी PTI सियासी कैदी हैं, फौरी रिहा किया जाए। मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। सेनेटर इसहाक डार ने मिसाक मईशत की पेशकश कर दी। कहा, हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, मफाहमत से मामलात आगे बढ़ते हैं। मोहसिन नकवी को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब को वफाकी वज़ीर दाखिला बनाने पर गौर। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। करीबी ज़राए के मुताबिक आज़ाद हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के पंजाब से सेनेटर के उम्मीदवार होंगे।
नून लीग और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी अमल में इस्लाहात करने का फैसला, निगरानी को खत्म करने पर इत्तफाक, मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराही नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां अंजाम देगा। काबीना तहलील हो जाएगी लेकिन वज़ीर-ए-आज़म काम जारी रखेंगे। इलेक्शन अमल को ज़्यादा और आसान बनाने के लिए भी सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। मुजव्वज़ा इस्लाहात पर दीगर जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। जुल्फ़िकार भुट्टो को जमहूरी हीरो और शहीद करार दिया जाए। मुंतखब ईवानों ने करारदादें मंजूर कर ली। सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद मंजूर। सिंध असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ करारदाद मंजूर की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, धांधली के बावजूद शहबाज शरीफ को आईनी वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम करते हैं। विफाक से लड़ाई का ख्वाहिशमंद नहीं, आईनी किरदार अदा करता रहूंगा। तैमूर झगड़ा की कारकर्दगी नहीं थी, इसलिए काबीना में मौजूद नहीं। मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ करप्शन के तमाम इल्ज़ामात साबित हुए। मुज़ाहिर नकवी की वजह से अदलिया की साख मुतासिर हुई। उनके नाम के साथ जस्टिस या जज भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तफसीली राय जारी कर दी। कहा, मुज़ाहिर नकवी ज़ाती फ़ायदे उठाने में मुलव्वस पाए गए। चौधरी शहबाज के दीवानी केस में जानते बूझते बच्चों को विरासत के हक से महरूम किया गया। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पीर को होगा। महकमा मौसमियात का कहना है 11 मार्च को चांद नजर आने के काफ़ी इम्कानात हैं। इतवार 10 मार्च को दोपहर 2 बजे चांद पैदा होगा। 11 मार्च को उम्र 28 घंटे से ज़ायद होगी। पीर को मतला साफ रहने का इम्कान है। आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम 9 मार्च से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 11 मार्च को बलाई इलाकों में पहुंचेगा। गवादर, पंजगोर, केच, लिस्पेला, केपी और जीबी में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। 13 और 14 मार्च को मरीग, गलियात, नारान कगान और चित्राल में शदीद बर्फबारी और रास्तों की बंदिश की भी पेशगोई। और पंजाब यूनिवर्सिटी में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा कुतुब मेला। 2 स्वास्थ्य सहायक मौसूआत पर नायाब कुतुब तवज्जो का मरकज। 3 रोज़ा मेले का आज आखिरी रोज है।